नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर से। आज का हमारा विषय है आंकड़ों का संग्रहण और वर्गीकरण है। आंकड़ों का संग्रह जो होता है वो दो तरीके से होता है। प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं और एक होता है द्वितीयक आंकड़े। तो जो आंकड़े होते हैं यानी डेटा जो होता है वो हम दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका होता है प्रत्यक्ष सूचना देने वालों से जानकारी पाना, मतलब जो साक्षात्कार है या सूचना एकत्रित करने वाला व्यक्ति है वह प्रत्यक्ष रूप से सूचना देने वाले से बातचीत करके जानकारी प्राप्त करता है। अन्वेषक यानी जो आंकड़े इकट्ठे करता है, जिस व्यक्ति से पूछताछ करता है उसे हम संसूचक कहते हैं। ऐसी जानकारी को हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं और इस प्रकार की जानकारी देने वाले स्रोतों को प्राथमिक स्रोत कहते हैं। तो ये हमारे स्रोत जो होते हैं, डेटा के जो सोर्स होंगे वो प्राइमरी सोर्स होते हैं, प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। ये मूल आंकड़े होते हैं जो कि एक शोधकर्ता या जो आंकड़े एकत्रित करने वाला व्यक्ति है वो स्वयं लोगों से जानकारी कर आंकड़ों को कलेक्ट करता है, एकत्रित करता है। उदाहरण के लिए यदि अन्वेषक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्था शिक्षा संस्थान के कर्मचारी से पूछकर उनके वेतन आदि की जानकारी एकत्रित करता है तो ये जानकारी उस अन्वेषक के लिए प्राथमिक आंकड़ा। मतलब जो रिसर्चर है वो स्वयं जाके लोगों से उनकी आय पूछता है, उनकी आयु पूछता है, उनके परिवार की स्थिति को जानना चाहता है। तो जो भी उसके शोध के उद्देश्य होंगे उस उद्देश्यों के अनुरूप वो अपनी प्रश्नावली तैयार करता है और उसी के अनुरूप वो डेटा एकत्रित करता है, जानकारी एकत्रित करता है। आंकड़े एकत्रित करने का दूसरा तरीका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्र की गई जानकारियों को उपयोग में लाना है। अन्वेषक उन आंकड़ों को अपने काम में योग्य बना लेता है और अपना लेता है। इस जानकारी को द्वितीयक आंकड़े भी कहते हैं। इनका स्रोत द्वितीयक स्रोत कहलाता है। मतलब कोई जानकारी है जो पहले से ही किसी ने एकत्रित की गई है और उसी जैसे कि किसी किताब में है, पहले से डेटा मौजूद है, उन डेटाओं का यदि प्रयोग करता है एक रिसर्चर तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। यदि कोई जैसे कोई किसी भी संस्था के वेतन रजिस्टर में कर्मचारी के वेतन की जानकारी संकलित, जैसे कोई डेटा जो पहले से ही पब्लिश हो चुका है उस डेटा को यूज करते हैं तो वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की जो विधियां हैं वो निम्नानुसार है। पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी साक्षात्कार के माध्यम से एकत्रित करे। इस विधि में प्रत्यक्षतः प्रतिवादी से बातचीत कर जानकारी प्राप्त करता है और जानकारी देने वाला ही संसूचक होता है। मतलब जो जानकारी देने वाला होता है रिस्पोंडेंट्स होता है और उस रिस्पोंडेंट से जानकारी इकट्ठी करते हैं। अप्रत्यक्ष मौखिक अन्वेषण, इस विधि में जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से एकत्रित की जाती है। विभिन्न व्यक्तियों के सामने अध्ययन से जुड़े प्रश्न रख दिए जाते हैं और उनके उत्तर रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। ये विधि उस स्थिति में ज़्यादा उपयुक्त होती है जब सहसंबंध व्यक्ति सहज उपलब्ध नहीं हो या सीधे बातचीत करने। मतलब हमने उनको डेटा दे दिया, हमें सवाल दे दिया, वो सवाल को रिकॉर्ड करके हमें भेज दें तो मतलब उसको जब भी सहज रूप से जब भी समय मिलेगा वो अपने प्रश्नों का उत्तर दे देगा। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि। इस प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है और प्रतिवादियों के पास डाक द्वारा या किसी के हाथ भेज दी जाती है। ठीक है, मतलब जो भी सूचना प्रश्नों की सूची तैयार करी जाएगी और वो डाक द्वारा किसी के हाथ भेज जाती है या विविध उस व्यक्ति स्थिति में उपयुक्त है जब बहुत बड़े स्तर पर जानकारी संग्रह की जानी हो। तो ये प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधि है। प्रश्नावली विधि भी है जिसमें प्रश्नों के आधार पर हम जानकारी एकत्रित करते हैं। प्राथमिक आंकड़े प्रयोग करने से कुछ विशेष लाभ होते हैं। अन्वेषक अपनी आवश्यकता के अनुसार जानकारी एकत्रित कर पाता है। यह अध्ययन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय विधि है, किंतु इसकी कुछ कठिनाइयां भी हैं। इसमें बहुत अधिक धन, समय और परिश्रम लगता है। कई बार थोड़े परिवर्तन के साथ किसी अन्य व्यक्ति संस्था द्वारा एकत्रित जानकारी का प्रयोग भी हमारे लक्ष्य की सिद्धि में सहायक हो सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारी प्राथमिक आंकड़े शोध करने की विधि थी, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, अप्रत्यक्ष रूप से मौखिक विधि। और द्वितीयक आंकड़े के स्रोत क्या होते हैं देखते हैं हम। ये आंकड़े स्वयं एकत्रित नहीं करता है, मतलब जो रिसर्चर है, जो सूचना एकत्रित करने वाला अन्वेषक है, वो इस प्रकार के आंकड़े स्वयं एकत्रित नहीं करता,
किसी अन्य अध्ययन या संकलन से प्राप्त करता है। इस प्रकार के आंकड़ों के दो स्रोत हो सकते हैं, पूर्व प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। मतलब जो भी सोर्सेज हैं वो या तो पहले से पब्लिश्ड होते हैं या अनपब्लिश्ड होते हैं, अप्रकाशित होते हैं। प्रकाशित स्रोत यानी पब्लिश्ड जो सोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? अनेक संस्थाएं नियमित रूप से अपनी पत्रिका रिपोर्टों में भांति भांति के आंकड़े प्रकाशित करती है। इन संस्थाओं को आंकड़ों के प्रकाशित स्रोत कहा जाता है। भारत में कुछ प्रकाशित स्रोत इस प्रकार हैं, जैसे कि जो संस्थाएं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं या पत्रिकाएं निकालती है जिनमें डेटा दिए हुए होते हैं, उन डेटा का प्रयोग कर लेते हैं अपने शोध कार्य में या जो भी हमारा कार्य होता है उसमें। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जो होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी पब्लिश करता है। ये राष्ट्रीय आय, बचत, पूंजी निर्माण आदि पर आंकड़े प्रकाशित करता है। इनके प्रकाशन का नाम राष्ट्रीय आय लेखा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के नाम से ये अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय निर्देश सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये संगठन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कृषि, उद्योग, श्रम आदि सभी आयामों से जुड़े आंकड़े प्रकाशित करता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक भी कई प्रकार की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करता है। ये वित्तीय आंकड़े होते हैं। इनका मुख्य प्रकाशन करेंसी, वित्तीय रिपोर्ट, रिजर्व बैंक बुलेटिन और भारतीय बैंकों से जुड़ी सांख्यिकी तालिकाएं आदि है। मतलब भारतीय बैंकिंग प्रणाली से संबंधित जो भी मौद्रिक नीति होती है उनसे संबंधित जो भी डेटा होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक प्रकाशित कराता है। श्रम ब्यूरो, इसमें प्रकाशन भारतीय श्रम आंकड़े, भारतीय श्रम वार्षिकी और भारतीय श्रम पत्रिका है। इसके अलावा जनगणना के डेटा पब्लिश होते हैं सेंसस डिपार्टमेंट से। गृह मंत्रालय के अधीनस्थ भारत के महापंजीकार का कार्यालय देश में जनगणना का आयोजन करता है। ये जनसंख्या विषयक आंकड़ों के स्रोत है। मतलब हम देखते हैं कि हम कई बार हमारे सवाल आते हैं कि जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है किसी भी क्षेत्र में, देश में, राज्य में, तो ये सब डेटा हम जनगणना जो पब्लिश होती है उससे हम डेटा लेते हैं। पत्र पत्रिकाएं, कैपिटल का अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं जो कई प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, जर्नल्स, रिसर्च आर्टिकल छापती है। उनसे भी हम डेटा लेते हैं और अपने कार्य में, शोध कार्य में प्रयोग करते हैं। कैपिटल, कॉमर्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली और इकोनॉमिक टाइम जैसी पत्रिकाएं भी आंकड़ों के महत्वपूर्ण प्रकाशक है। अब बात करते हैं अप्रकाशित स्रोत, अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज, सोर्सेज की। सारी सांख्यिकी जानकारी प्राय प्रकाशित नहीं हो पाती है। ऐसी सभी जानकारियां द्वितीयक आंकड़ों का अप्रकाशित स्रोत बन जाती है। मतलब जो भी डेटा अनपब्लिश्ड है वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में जमा जानकारी, अनेक शोधकर्ताओं द्वारा एकत्रित आंकड़े, जैसे जो रिसर्चर्स प्राथमिक डेटा कलेक्ट करते हैं उनको पब्लिश कराते हैं, या कुछ पब्लिश होते हैं कुछ नहीं होते, द्वितीयक आंकड़ों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो विभिन्न सरकारी गैर सरकारी कार्यालय शोधकर्ताओं द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं जो कि पब्लिश नहीं कराए गए हैं उनका वो सभी अप्रकाशित यानी अनपब्लिश्ड सोर्सेस में आते हैं। तो इस चैप्टर में हमने जो हमारे प्राइमरी डेटा सोर्स हैं और सेकेंडरी डेटा सोर्स हैं और प्राइमरी डेटा क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, इनके बारे में जाना। धन्यवाद।